आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अर्जुन के अंधभक्ति में पूरा हद पार कर दिया है। अगर अंधभक्ति के मामले में कोई मेडल दिया जाता तो ये उसमें पक्का गोल्ड मेडल लेकर आते, क्योंकि इनके अंधभक्ति का अंदाजा आप लोग तभी लगा सकते हो जब इन्होंने अपने वीडियो में ये तक बोल दिया था कि लक्ष्मण जी से भी ज्यादा पावरफुल अर्जुन है और अगर लक्ष्मण जी और अर्जुन में युद्ध हो तो उसमें अर्जुन जीत जाएंगे। और ये तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने ये भी बोल दिया था कि अगर कर्ण और अर्जुन में मल्ल युद्ध हो तो उसमें अर्जुन जीत जाएंगे। अब इन्होंने किस बेस पे इस चीज को बोला, मैं तो अभी तक महाभारत में ढूंढ रहा हूँ, मुझे तो मिल नहीं रहा है। और ये अर्जुन के छोटे मोटे अचीवमेंट को ऐसे दिखाती है कि अर्जुन ने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो, और ये अपने वीडियो में कर्ण को बहुत ही कमजोर दिखाती है। और इन्होंने अपने लेटेस्ट वीडियो में कर्ण के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं, तो उन्हीं सारे एलिगेशंस को हम लोग काउंटर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके बात में कितना सच्चाई है और इनके वीडियोस कितने ज्यादा ऑथेंटिक रहते हैं। और मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उनका नाम है ओम गणपति, और हम लोग अपने वीडियो में इनका नाम थोड़ा कम ही लेंगे क्योंकि आप लोग समझ ही रहे होंगे कि इसमें कॉपीराइट का इशू हो जाता है, तो हमको ऐसा कोई गलती ही नहीं करना है। और इन्होंने अपने वीडियो में जो सबसे बड़ा क्लेम किया था कि कर्ण और दुर्योधन बचपन से ही दोस्त थे, और इनके जैसे जितने भी कर्ण हेटर हैं वो इसी स्टेटमेंट को दिखाकर ये साबित करते हैं कि कर्ण दुर्योधन बचपन में ही दोस्त थे और साथ में मिलकर पांडवों पे अधर्म करते थे। लेकिन इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब पांडव और कौरव अपना शिक्षा पूरा करने के बाद अपना युद्ध कौशल दिखा रहे थे, वहीं पे ही कर्ण दुर्योधन का पहली बार मिलन हुआ था। जब कर्ण दुर्योधन से मिलता है और दुर्योधन तो पहले ही कर्ण के परफॉर्मेंस से इम्प्रेस हो गया था, तो वो कर्ण को अपने साइड आने के लिए बोलता है। तो कर्ण भी दुर्योधन से ये बोलता है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ और मेरा अर्जुन के साथ युद्ध करने का इच्छा है। और दुर्योधन भी कर्ण को अंग देश का राजा बनाने के बाद ये बोलता है मैं आपसे ऐसी दोस्ती चाहता हूँ जिसका कोई भी अंत ना हो। तो फिर उसके बाद कर्ण उनको तथास्तु बोल देते हैं, और जो दुर्योधन के अंदर अर्जुन का भय था वो भी कर्ण को पाकर दूर हो गया। अब मुझे कोई ये बताओ कि जो लोग बचपन से ही दोस्त हैं वो बड़े होकर फिर से दोस्ती क्यों करेंगे? क्या उनको पागल कुत्ते ने काटा है? और जो मैंने आप सभी को पहला रेफरेंस दिखाया था, ऐसे क्रॉस रेफरेंस आप सभी को हर जगह देखने के लिए मिल जाएंगे, तो उसमें आपको समझना है कि कौन से श्लोक ज्यादा ऑथेंटिक लगते हैं। तो जो मैंने आप सभी को रेफरेंस दिखाया ये सारी प्रूफ करते हैं कि कर्ण और दुर्योधन बचपन से तो दोस्त नहीं थे। और इनका दूसरा सबसे बड़ा क्लेम ये था कि कर्ण ब्रह्मास्त्र के लायक नहीं था। तो इस चीज को हम लोगों ने बहुत बार काउंटर करके रखा हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। और इनका तीसरा सबसे बड़ा क्लेम ये था, जब पांडव और कौरव में प्रतिस्पर्धा हो रहा था तो वहाँ पे कर्ण और अर्जुन दोनों बराबर साबित हुए थे। लेकिन इनके इस बात में भी थोड़ा सा भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कर्ण के सामने हर कोई फीका पड़ा था। यहाँ तक कि कर्ण से तो सबकी फट के चार हो गई थी, और उस प्रतिस्पर्धा में जितने भी खड़े लोग थे उनको भी ये यकीन था कि कर्ण से सर्वश्रेष्ठ कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि युधिष्ठिर ने भी मान लिया था कि इस पृथ्वी पे कर्ण से बड़ा धनुर्धर कोई भी नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को अच्छी तरीके से पहचाना और उसको अपने साइड ले लिया। तो अगर हम लोग सीधी भाषा में बात करें, वहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ था वो कर्ण ही था। इनका चौथा सबसे बड़ा क्लेम ये था कि कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में फेल हो गए थे, और आज के डेट में भी जितने भी कर्ण हेटर हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण धनुष भी नहीं उठा पाए थे। और ये मैडम ओम गणपति चैनल को 8 साल से चला रही हैं, लेकिन इनका यही डाउट क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर सच में कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में फेल हो गए थे। और ये सारे जो कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं वो बोरी के महाभारत से होते हैं, और बोरी के महाभारत से ये वाला रेफरेंस दिखाकर ये लोग ये साबित करते हैं कि कर्ण वहाँ पे फेल हो गए थे। और यही सेम चीज बोरी में भी लिखा है और गीता प्रेस में भी लिखा है। अब देखो, क्योंकि बोरी के हिसाब से कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक नीच जाति का था। और द्रौपदी स्वयंवर में ये कंडीशन रखा गया था कि जो उत्तम कुल, सुंदर रूप और श्रेष्ठ बल से ये उत्तम कार्य कर दिखाएगा वो द्रौपदी को जीत सकता है। और इसी कंडीशन के वजह से कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में भाग नहीं ले सकता था। लेकिन एक नजरिए से देखें तो कर्ण ने द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया था, वो थोड़ा आगे बताता हूँ। अब देखो, जैसे बोरी ने कर्ण का द्रौपदी स्वयंवर से पूरा नाम ही हटा दिया, और वैसे ही अगर इस स्टेटमेंट को हटा दिया होता तो ये सारा ड्रामा ही नहीं होता। लेकिन जो मैंने पहले बोला था कि कर्ण द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया था, वो इस कारण से लिया था कि
देखो वहाँ पे तो ये कंडीशन था कि आपकी जाति ऊंची होनी चाहिए, लेकिन कर्ण के पास तो अंग देश था, वो तो कहीं का राजा था, भले से ही उसकी जाति कोई सी भी हो, लेकिन वो अपने नीच जाति की वजह से वहाँ पे भाग नहीं ले रहा था। लेकिन जब उसने ये देखा कि वहाँ के सारे राजा विफल हो गए हैं और सारे निराश बैठे हैं, क्योंकि वो कार्य किसी से भी नहीं हो रहा था, अगर वहाँ पे सारे राजाओं का बेइज्जती होगा, तो कर्ण तुरंत धनुष के पास गया और उस धनुष को उठाकर उस पर तुरंत प्रत्यंचा चढ़ा दिया। और जैसे ही लक्ष्य को भेजने वाला था, तभी द्रौपदी उठती है और ये बोलती है कि मैं किसी नीच जाति के व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। और कर्ण भी द्रौपदी का रिस्पेक्ट करते हुए अपने स्थान पर बैठ गया। तो भाई लोग, आप लोग द्रौपदी स्वयंवर को दो नजरिए से देख सकते हो। बोरी के हिसाब से कर्ण ने द्रौपदी स्वयंवर में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, और गीता प्रेस के हिसाब से कर्ण ने पार्टिसिपेट किया था, और वो भी राजाओं का लाज रखने के लिए। तो जैसा कि भाई लोग आप लोग देख सकते हो कि एक स्टेटमेंट की वजह से ये कहा जा रहा है कि द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण फेल हो गए थे, और ऐसे क्रॉस रेफरेंस हम सभी को हर जगह देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ तक कि एक स्टेटमेंट में शल्य ने ये बोला था कि मैं अर्जुन और श्री कृष्ण को मार दूंगा। तो आप बताओ, क्या उस चीज पे आप भरोसा करोगे? तो वैसे ही वहाँ पे जितने ब्राह्मण थे उन्होंने बोला था कि कर्ण वहाँ पे फेल हो गए थे। इनका पांचवा सबसे बड़ा क्लेम ये है कि कर्ण विराट युद्ध में कई बार हारे थे। अब देखो, विराट युद्ध में तो लिखा ही है कि कर्ण वहाँ पे हारे थे और सारे कौरव भी हार गए थे, लेकिन विराट युद्ध को महाभारत में बाद में जोड़ा गया है। इसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है और आप सभी लोगों ने उसको देखा भी होगा, और मैंने उस वीडियो में प्रूफ के साथ ये साबित किया है कि विराट युद्ध पूरी तरीके से फेक है। और जिसको यकीन ना हो वो जाकर उस वीडियो को देख सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको उस वीडियो पे यकीन नहीं होता है, तो भाई मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ पड़े हैं जिससे मैं ये फिर से साबित कर सकता हूँ विराट युद्ध पूरी तरीके से फेक है, और इसको बस अर्जुन को महान बताने के लिए महाभारत में बाद में जोड़ा गया है। और ऐसा नहीं है कि महाभारत में ही कुछ चैप्टर ऐसे जोड़े गए हैं जिससे कौरवों को बदनाम किया जा सके, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें वाल्मीकि रामायण में भी जोड़ी गई हैं भगवान श्री राम को गलत दिखाने के लिए। वैसे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो विराट युद्ध फेक है इसका पार्ट 2 जरूर आएगा, और पहला पार्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके प्लीज देख लेना। और इनका छठवां जो सबसे बड़ा क्लेम था कि कर्ण गंधर्व युद्ध में हार गए थे और उनका परफॉर्मेंस भी अर्जुन से कम था। अब देखो, मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है आखिर गंधर्व युद्ध में हुआ क्या था और किसका परफॉर्मेंस सबसे बेटर था, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। इनका सातवां सबसे बड़ा क्लेम ये था कि कर्ण 17वें दिन के युद्ध को छोड़कर उनका कोई भी परफॉर्मेंस नहीं था। तो देखो, इनका साफ साफ कहने का मतलब ये है कि कर्ण भीम से हार गए, कर्ण सात्विकी से हार गए, कर्ण अभिमन्यु से हार गए। तो इनके कहने का मतलब ये है। अब देखो, इस टॉपिक को शॉर्ट में समझाया नहीं जा सकता, इस पे लॉन्ग वीडियो ही बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बात रहा 17वें दिन के युद्ध का, तो चलो इन्होंने एक्सेप्ट तो किया कि कर्ण का परफॉर्मेंस सबसे बेटर था उस दिन। तो अगर हम लोग सही मायने में बात करें, तो अगर आपको कर्ण और अर्जुन को कंपेयर करना है, तो आपको 17वें दिन के युद्ध को लेकर ही कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन के युद्ध में दोनों के पास एक उत्तम धनुष था, एक उत्तम सारथी था, एक अच्छा रथ था, और दोनों ने भी अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया था। और इससे हमको ये भी पता चल जाता है किसके दिव्यास्त्र ज्यादा घातक विनाश कर सकते थे। और बात रहा 17वें दिन को छोड़कर कर्ण के परफॉर्मेंस का, तो कर्ण ने अर्जुन को छोड़कर 4 पांडवों को बंदी बना लिया था और उनको जीवन दान दिया था। और इनका 8वां सबसे भद्दा क्लेम ये था कि कर्ण में तो सीखने की लगन ही नहीं थी और अर्जुन हमेशा ही सीखते थे। और इन्होंने ये भी कह दिया कि कर्ण ब्रह्मास्त्र का ज्ञान पाने के बाद और भार्गवास्त्र का ज्ञान पाने के बाद अपनी शिक्षा को पूर्ण मान लिया था, लेकिन अर्जुन लगातार सीखते जा रहे थे। और इनके कहने का मतलब ये है कि अर्जुन ने पाशुपतास्त्र सीखा, गीता ज्ञान सीखा, इंद्र से बहुत सारे दिव्यास्त्र सीखे, और गंधर्वों से भी सीखा और बहुत सारा ज्ञान लिया। लेकिन अब मुझे कोई ये बता दो, कर्ण के पास ये सारा ज्ञान पहले से ही था, तो वो दोबारा क्यों सीखे? और अर्जुन ने क्या अलग सीख लिया, मुझे ये तो कोई बता दो। वो भगवान शिव से पाशुपतास्त्र सीखा, उसको भी भूल गया। भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता सीखा, उसको भी भूल गया। तो सीखना उसे पड़ता है जिसको कुछ याद ही नहीं रहता है, और अर्जुन तो हमेशा कुछ न कुछ भूल ही जाते थे। लेकिन अगर सही मायनों में बोला जाए तो कर्ण हमेशा सीखते रहते थे। जैसे उन्होंने द्रौपदी को वेश्या बोला था, तो उस बात को भी लेकर कर्ण के अंदर बहुत पछतावा था, और इस बात को कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा था। और गंधर्व युद्ध में जो कर्ण ने गलती किया था, उस गलती को दोबारा नहीं दोहराया। 17वें दिन कर्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिए जा रहा था कि अगर मुझे सही से युद्ध करना है तो मुझे भी श्री कृष्ण जैसा सारथी चाहिए। तो तब उन्होंने शल्य को अपना सारथी बनवाया। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं ना तो भाई ये वीडियो छोटा पड़ जाएगा। तो आप ही लोग मुझे ये बताओ कि जो
पाशुपतास्त्र का ज्ञान लेकर भूल जाए वो बेहतर योद्धा है कि जो श्राप मिलने के बाद भी ब्रह्मास्त्र का आवाहन करे वो सबसे बड़ा योद्धा है। ये आप डिसाइड करो। इनका 9वां क्लेम सुन के तो मुझे खुद ही हंसी आ गया कि अर्जुन अपने आप से ही कंपटीशन रखते थे और किसी से भी नहीं जलते थे और उनको अपनी विद्या पे भी थोड़ा सा भी घमंड नहीं था। तो देखो महाभारत में हर जगह पे लिखा गया है कि कर्ण और अर्जुन दोनों आपस में ही कंपटीशन रखते थे, लेकिन जो कर्ण कंपटीशन रखता था वो एक हेल्दी कंपटीशन था। बस उसका मानना ये था मुझे युद्ध करके ही अपने आप को साबित करना है। लेकिन अर्जुन का तो इस पे सोच अलग ही था, क्योंकि अर्जुन पृथ्वी के समस्त योद्धाओं से ही नफरत करते थे और उनसे जलते रहते थे। कोई उनसे बेहतर दिख जाए तो उनको जलन होने लगता था। इसीलिए तो अर्जुन ने एकलव्य का अंगूठा तक कटवा दिया था, क्योंकि अर्जुन से पहले एकलव्य ने शब्द भेदी बाण चलाना सीख गए थे। और शायद इसी कारण से अर्जुन पहाड़ से गिर के मरे थे, क्योंकि वो दुनिया के सभी योद्धाओं से नफरत करते थे और उनसे जलते थे। और इनका 10वां एलिगेशन ये था कि अर्जुन दोनों हाथों से धनुष चला सकते थे और कर्ण नहीं चला सकते थे। तो देखो कर्ण के बारे में भी ऐसा बोला गया है कि वो भी दोनों हाथों से धनुष चला सकते थे। मतलब कि ये अर्जुन की छोटी छोटी चीजों को भी ऐसी बढ़ा चढ़ा के दिखाती हैं कि भाई अर्जुन ने बहुत ही बड़ा महान काम कर दिया हो। क्योंकि महाभारत में अश्वत्थामा के भी बारे में लिखा गया है कि वो भी दोनों हाथों से धनुष चला सकते थे। तो अर्जुन की इस खूबी को इतना भी बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना चाहिए। और इनका अगला एलिगेशन ये था कि अर्जुन तो शब्द भेदी बाण चला सकते थे और रात में भी अच्छी तरीके से युद्ध कर सकते थे। अब बताओ इस चीज को भी हाइप करने की क्या जरूरत है। तो भाई शब्द भेदी बाण कर्ण भी चला सकते थे। और बात रहा रात में युद्ध करने का, भगवान श्री कृष्ण के अकॉर्डिंग रात में कर्ण का कोई सामना ही नहीं कर सकता था। मतलब कि ये अर्जुन को कर्ण से बेहतर दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं और छोटी छोटी चीज को भी बहुत ही बड़ा करके दिखा सकती हैं। और इनका 12वां क्लेम ये था कि कर्ण ने कुंडल कवच का व्यापार किया था। उन्होंने इंद्र के साथ कुंडल कवच के बदले वास्तविक शक्ति का शर्त रखा था। अब देखो इस बात में कितना सच्चाई है इसको भी शॉर्ट में नहीं बताया जा सकता, इसीलिए इस पे भी लॉन्ग वीडियो में जल्दी बनाने वाला हूँ और आप सभी को डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर उस समय क्या हुआ था। क्योंकि इसके रिलेटेड भी कर्ण को बहुत ज्यादा डिफेम किया जाता है। क्योंकि जब भी दान धर्म का बात किया जाता है तब कर्ण का नाम सबसे पहले आता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो। लेकिन कुछ लोग इसी चीज को व्यापार बताकर सनातन धर्म को झूठा बताने की कोशिश करते हैं। इनका 13वां एलिगेशन ये है कि श्री कृष्ण के अकॉर्डिंग अर्जुन ही सबसे बड़े योद्धा थे। अब देखो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि श्री कृष्ण के अकॉर्डिंग कर्ण कितने बड़े योद्धा थे। और जो जो स्टेटमेंट भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के प्रति दिए हैं वो पढ़ के आज भी अर्जुन अनभक्तों का फट के हाथ में आ जाता होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का झुकाव अर्जुन से ज्यादा कर्ण पे था। इसीलिए तो कर्ण को मनाने के लिए 2 बार भगवान श्री कृष्ण गए थे। एक बार तो युद्ध से पहले, ये हम सभी को पता है। एक बार जब कर्ण युद्ध करने से मना कर दिए थे तब भी भगवान श्री कृष्ण कर्ण को मनाने के लिए गए थे कि वो पांडवों के साइड आ जाएं। इसका रीजन ये नहीं है कि कर्ण पांडवों के बड़े भाई थे तो श्री कृष्ण उनको बचाना चाहते थे। इसका रीजन ये है कि श्री कृष्ण के अकॉर्डिंग कर्ण ही बड़े योद्धा है और श्री कृष्ण के अकॉर्डिंग कर्ण ने कोई बड़ा अधर्म का काम नहीं किया था। और जो आज कर्ण को अधर्मी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने सत्य का शपथ खाकर ये बोला था कि कर्ण सबसे बड़े धर्मात्मा है। तो भाई लोग हमने ओम गणपति चैनल के बहुत सारे एलिगेशंस को काउंटर कर दिया है। बहुत सारे छूट भी गए हैं क्योंकि उस पे लॉन्ग वीडियो बनाने की जरूरत है। अगर मैं उस चीज को यहाँ पे बताता तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ओम गणपति चैनल पे लगभग 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इन्होंने बस अर्जुन को महान बताने के लिए महाभारत के सारे कैरेक्टर को बहुत ही कमजोर दिखा दिया है। और लोगों को भी ये लगता है ना कि पांडवों ने धर्म के साइड से लड़ा था तो उनसे कोई भी गलती नहीं हुआ होगा, उनसे कोई भी अधर्म नहीं हुआ होगा। भाई उनसे भी बहुत सारे अधर्म हुए थे क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का साथ दे रहे थे, इसलिए उनके अधर्म छुप जाते हैं। अब क्योंकि कौरव दुर्योधन का साथ दे रहे थे इसलिए उनके अधर्म दिखाए जाते हैं। और ओम गणपति चैनल की जो ऑडियंस है वो भी उस चैनल की वीडियो देख देख कर पागल हो चुके हैं और अर्जुन को सबसे बड़ा महान व्यक्ति मान चुके हैं। इनके एक सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग अर्जुन अगर रामायण काल में होता तो एक ही दिन में रावण को मार देता, मेघनाथ को मार देता, कुंभकर्ण को मार देता। बताओ, मतलब कि जिसने 60,000 निवाच कवचों को मार दिया वो सबसे बड़ा योद्धा हो गया। लक्ष्मण जी से भी बड़ा योद्धा हो गया, श्री राम से भी बड़ा योद्धा हो गया। और अगर हम लोग 1-2 साल और रुक गए तो ये लोग जो है त्रिदेव से भी कंपेयर करने लग जाएंगे। तो बस भाई लोग आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ओम गणपति चैनल के बारे में आपका क्या ओपिनियन है ये भी हमें कमेंट जरूर कर देना।